हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथियों, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक क्रेजी ट्रेन की तरह है, लेकिन इस क्रेजी ट्रेन के अंदर एक छोटा आइटम भी है। छोटा आइटम है लेकिन प्रॉफिट बड़ा लेकर बैठा हुआ है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मंजूरी भी तो मिल गई है। कल के हीरोज आज के विलन्स ठहरे हैं। तमाम वो शेयर्स जो कि कल हीरो थे आज वो विलन का रूप लेकर सामने आए, मनफी बंद हुए ऑलमोस्ट 90%। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने अपना रिसेंट रिव्यू और उसमें 3 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स को फ्रंटियर इंडेक्स में शामिल किया है, एक को स्मॉल कैप इंडेक्स में शामिल किया है। पाकिस्तान ने रिसीव कर ली दूसरी किस्त इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आज 1.01 अरब डॉलर्स की, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बैठ गया है वर्चुअल बातचीत पर। बजट के बारे में पाकिस्तान के आज ही से शुरुआत हुई है बातचीत। पाकिस्तान का रुपया एक बार फिर से आज 4 पैसे गिरा। मारी, ओजीडीसी और पाकिस्तान पेट्रोलियम तीनों ने नए ब्लॉक्स मिले हैं उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से, जहां पर वो आइंदा सालों में एक्सप्लोरेशन करेंगी, तेल और गैस निकालेंगी। और कंपनी पर इन तमाम कंपनीज के जो वैल्यू है, बैलेंस शीट है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा इन केस कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन अगर सक्सेसफुल रहती है इन ब्लॉक्स में से। बैरन्स स्टेटमेंट आज अहम स्टेटमेंट रही पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में। आज के दिन बाजार का डाटा काफी नेगेटिव किस्म की बिहेवियर देखा गया। उसमें हुजम में कमी और नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी ऑलमोस्ट कमी देखी गई। ताकत का तवाज़ुन स्टिल इंटैक्ट देखा गया आज के दिन। अपसाइड बाजार का क्या रुझान है? आज भी 100x ऑलमोस्ट 1,19,460 पॉइंट्स को हिट करने के बाद नीचे गिरा और मनफी 39 पॉइंट्स की क्लोजिंग दी है, 1,18,536 पॉइंट्स की। विद इन दिस ट्रेंड हमने देखा कि बहुत सी रिप्लेसमेंट देखी गई। तमाम वो शेयर्स जिन्होंने कल बाजार को सहारा दिया, आज उन्होंने मजीद सहारा देने से इनकार किया बाजार को, जबकि इसी वक्त पर दूसरे शेयर्स ने सहारा बनने की भरपूर कोशिश की, जैसे कि एंग्रो होल्डिंग 194 पॉइंट्स की टॉप कंट्रीब्यूशन थी स्टॉक की आज 100x को। एफएफसी, यूबीएल, मिजान बैंक, पाकिस्तान पेट्रोलियम, टीआरजी पाकिस्तान, फातिमा, अटक रिफाइनरी, यूनिटी और पाक इलेक्ट्रॉन ने ये आज जिम्मेदारी निभाई है। आज के दिन जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर इस स्मॉल आइटम के साथ साथ हमारे पास टोटल 4 बड़े शेयर्स हैं जिनके टारगेट प्राइसेस पर भी हम बात करेंगे। पहले बात हो जाए मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल की लेटेस्ट रिव्यू की, और जहां पर उसने फौजी सीमेंट, डीजी खान सीमेंट और मैपल लीफ तीनों सीमेंट स्टॉक्स को ऐड किया अपने फ्रंटियर इंडेक्स में। और स्मॉल कैप के लिए उसने इंतखाब किया आर्करोमा पाकिस्तान का, प्रीमा, एंग्रो पॉलीमर और पाकिस्तान री इंश्योरेंस का। सॉरी, ये डिलीशन थी जो कि उसने डिलीट किए हैं, एडिशन थी स्मॉल कैप के लिए। अगर हम डिलीशन को देखें जो कि उसने इखराज किया एजीपी फार्मा का और उसके साथ साथ एग्रीटेक लिमिटेड का, 2 शेयर्स का इखराज किया है। पाकिस्तान ने पेमेंट रिसीव की। लकी सीमेंट ने अपने ऑपरेशंस का आगाज शुरू कर दिया क्लिंकर प्रोडक्शन की। अराक के जो उसका यूनिट अभी इंस्टॉल किया था कंपनी ने। बड़ी कंपनी का बड़ा ऐलान, भवानी एयर प्रोडक्ट्स को अब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मंजूरी मिली है। मंजूरी इसलिए मिली है कि कंपनी अपना शेयर कैपिटल अब बढ़ा सकती है, 11 अरब रुपए तक ले जा सकती है। मौजूदा उसका जो शेयर कैपिटल है वो ऑलमोस्ट 150 मिलियन का है। काफी बड़ा जंप कंपनी लगाने की तैयारी में कर रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम, मारी और ओजीडीसी का जो नए ब्लॉक्स उनको मिले हैं तेल और गैस की तलाश में। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने सिर्फ 2 एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स को जीता है, जबकि मारी ने नंबर बड़ा लिया है। मारी एनर्जीज
ऑलमोस्ट 10 नए ब्लॉक्स में ये काम शुरू करेगी। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी ने 7 नए एक्सप्लोरेशन ब्लॉक अपने नाम किए हैं, जहां पर उसका काफी बड़ा शेयर है। नई एक्सप्लोरेशन करेगी कंपनी। देखते हैं कि क्या सक्सेसफुल रेशो क्या रहती है इस एक्सप्लोरेशन के बाद। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आज से पाकिस्तान के बजट की तैयारी में वर्चुअली बातचीत में शामिल हुआ है, जबकि टॉप ऑफ द लिस्ट बैरन्स, और बैरन्स का वीकली मैगजीन अमेरिकन मैगजीन है जिसको पब्लिश किया डॉ जोन्स एंड कंपनी ने। उसने पाकिस्तान की रिसेंट जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है उसको काफी सेटिस्फैक्टरी करार दिया है। लेकिन इसके साथ साथ बैरन्स का ये मानना है कि जो फ्रेजाइलिटी है और इसके साथ साथ जो गहरा स्ट्रक्चरल रिस्क हैं पाकिस्तान की इकानमी के लिए, वो स्टिल अभी पाकिस्तान उनको फेस कर रहा है, जिससे निकलना उसके लिए काफी वक्त दरकार रहेगा। अब बात होगी आज के दिन जहां पर हमारे टॉप शेयर्स हैं और उनमें स्मॉल आइटम की नंबर 1 हम बात करेंगे। अरकचिक टेक्सटाइल मिल्स 21 रुपए 48 पैसे की आज की क्लोजिंग। डाउन साइड स्टॉप लॉस के लिए हमें जाना पड़ेगा 18 रुपए के आसपास। पहला और इब्तदाई टारगेट रह सकता है 25 रुपए 48 पैसे का। इसके बाद जिसकी काफी ज्यादा उम्मीद है ब्रेकआउट हो सकता है। अगला पॉसिबल टारगेट 34 से 35 रुपए का। काफी बड़ा गेन लेकर स्टॉक मौजूद है। नंबर 2 आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो प्रीमा 44 रुपए 84 पैसे की क्लोजिंग। डाउन साइड 39 रुपए से आसपास स्टॉक बाउंस बैक लेने में कामयाब हुआ है। ये एक डाउन ट्रेंड में वक्ती रिलीफ है। अपसाइड पोटेंशियल, स्टॉक रैली कर सकता है, लेकिन वहां पर प्रॉफिट्स को बुक कर लेना इंतहाई दानिशमंदी का काम हो सकता है। 53 या 54 या फिर मैक्सिमम 55 रुपए की रेंज स्टॉक में बड़ा रेजिस्टेंस के तौर पर देखी जा सकती है। स्टॉक नंबर 3 जिसकी अभी हम मटेरियल इंफॉर्मेशन पे आपसे शेयर कर रहे थे, भवानी एयर प्रोडक्ट्स 36 रुपए 50 पैसे की क्लोजिंग, और कंपनी अपने शेयर कैपिटल को काफी बढ़ा रही है। उस कनेक्शन में अपसाइड पोटेंशियल स्टॉक में 44 रुपए की सतह का एक्चुअली देखा जाए तो शेयर कैपिटल का बढ़ जाना एक किस्म का नेगेटिव इंपैक्ट रखता है ओवरऑल कंपनी के लॉन्ग टर्म की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव के हम देखें। नंबर 4 चौथा और आखिरी शेयर आज का हमारा नेटसोल टेक्नोलॉजीज 137 रुपए पर पहुंचकर बंद हुआ है। अपसाइड पोटेंशियल 156 रुपए के आसपास। दोस्तों आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए वीडियो, नए एनालिसिस और कुछ नए शेयर्स के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।